हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका और आज हम बात करने वाले हैं बायोफ्यूल्स के बारे में। तो हाल ही में ग्लोबल फ्यूल अलायंसेस लॉन्च की जा चुकी है। ये मोदी जी का ट्वीट है जिसमें बताया गया है कि जो लॉन्च है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस की बहुत ही वाटरशेड मूवमेंट है टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी। तो इसकी तरफ एक रिमार्केबल मूवमेंट होने वाला है। इसकी नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा ये नोटिफिकेशन 11 फेब को ही जारी कर दिया गया था। और इसमें ये बताया गया था कि जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस है एक वन ऑफ द प्रायोरिटी होने वाली है इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो जो इंडिया G20 अभी होस्ट कर रहा है इस साल, उसके अंदर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस एक प्रायोरिटी थी, एक मेन मुद्दा था। ओके, और इसको लेकर 3 कंट्रियां एक साथ काम कर रही थी जिनका नेम है ब्राजील, इंडिया एंड यूएस, यूनाइटेड स्टेट। तो ये लीडिंग बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स भी हैं एंड कंज्यूमर्स। तो बायोफ्यूल अलायंसेस को लेकर ये तीनों कंट्री एक साथ काम कर रही थी फैब से लेके अभी तक। और ये भी बताया गया कि इन कंट्रियों का जो फोकस होने वाला है या फिर इस अलायंस का जो फोकस होने वाला है वो होने वाला है फैसिलिटेटिंग ग्लोबल बायोफ्यूल ट्रेड, यानी कि अब ये ट्रेड इंक्रीज करने वाले हैं और डेवलप करने वाले हैं और कंक्रीट पॉलिसी एंड सपोर्ट करने वाले हैं नेशनल बायोफ्यूल प्रोग्राम को वर्ल्ड वाइड। इस तरीके से ये और एनहेंस करने वाले हैं हाँ, जो मूवमेंट अब क्लीन बायो एनर्जी की तरफ या सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ उसे और एनहेंस करने वाले हैं। प्लस ये भी बताया गया कि ये किस तरीके से काम करेगी, ये जो अलायंसेस है तो ये काम करेगी कोलेबोरेशन में किसके साथ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रीजनल और इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। जिसमें जैसे कि मैं बात करूं तो द मिशन इनोवेशन बायो एनर्जी, ये जो इनिशिएटिव है इसके अंडर काम करेगी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटफॉर्म है, इसके साथ मिलकर काम करेगी। फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है बायो एनर्जी, ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप, जिसे 2006 में बनाया गया था, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ मिलकर काम करने वाली है GBA। तो GBA की अगर मैं बात करूं तो इसको लेकर 9 कंट्री साथ में आई हैं, जिसमें ये है सिंगापुर के प्रेसिडेंट, ये है बांग्लादेश की पीएम, ये है इटली की पीएम एंड ये है जो बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट, ये अपनी कंट्री, और ये ब्राजील के प्रेसिडेंट एंड अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट एंड मॉरिशस एंड देन यूएई। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो कि 9 सितंबर को लॉन्च की गई है, तो इसके अंदर 9 कंट्रियां हमें देखने के लिए मिल रही हैं। ओके, बायोफ्यूल्स, सबसे पहले बात आती है कि बायोफ्यूल्स होते क्या हैं। तो ऐसे कंबस्टिबल फ्यूल लिक्विड्स और गैस जो ड्राइव हो रहे हैं कहाँ से, प्लांट्स, ग्रेन्स, फार्म रेसिड्यू, एल्गी एंड एनिमल एंड फूड वेस्ट से। यानी कि ऐसे कंबस्टिबल लिक्विड और गैस जो कि ड्राइव हो रहे हैं डायरेक्टली ऑर्गेनिक मटेरियल से, उन्हें। अगर मैं बायोफ्यूल की हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले 1980 में रुडोल्फ डीजल ने एक इंजन बनाया था जो वेजिटेबल ऑयल के ऊपर बेस्ड था, यानी कि उसकी जो इंटरनल कंबशन है इंजन की, वो रन कर रही थी वेजिटेबल ऑयल से, और तभी से बायोफ्यूल का डेबिट माना जाता है और फिर ये एग्जिस्टेंस में आने लग गया और उसे और ज्यादा प्रमोट किया जाने लगा। अगर मैं कॉमन बायोफ्यूल्स की बात करूं तो वो है बायोडीजल, एथेनॉल एंड बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस। अगर मैं बायोफ्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो ये कैसे मैन्युफैक्चरिंग इनकी की जाती है, तो ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो वर्ल्ड 100% फर्स्ट प्रोटोटाइप कार बाय टोयोटा किर्लोस्कर, इसमें बता रखा है कि कैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और ये भी बता रखा है कि ये कितना बेनिफिशियल है, मल्टी बेनिफिशियल है, और किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिट ये करेगा। तो ये सब मैंने उसमें डिस्क्राइब कर रखा है बहुत अच्छे से, आप उस वीडियो को विजिट करें। और सेकेंड थिंग आती है कि जो बायोफ्यूल्स हैं उन्हें जनरेशंस में डिवाइड किया गया है। ओके, अब उन्हें जनरेशंस में डिवाइड किया गया है उनके फीड स्टॉक की बेसिस पे। जैसा मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जो उनका फीड स्टॉक है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, या फिर एनिमल और प्लांट वेस्ट जो हो गया, उनसे बायोफ्यूल बनाया जा रहा है, प्लस माइक्रोब्स और एल्गी के द्वारा। तो ये इनके स्टॉक्स हैं, हम फीड करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, फिर ये इंडस्ट्री हमें फ्यूल्स बना के देंगी। तो इनके बेसिस पे ना जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है वो हमें मिलता है शुगर क्रॉप को प्रोसेस करने से एंड ग्रेन स्टार्च से, यानी कि सिंपली
ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसमें स्टार्च हो, ओके। तो अगर हम ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं तो हमें वहां से क्या मिलेगा, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल मिलेगा। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल पे। तो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल ऐसे प्लांट से मिलता है जो नॉन एडिबल है, जिन्हें हम खा नहीं सकते, जैसे कि वुडी हो गए, वुडी बायोमास हो गए, इससे भी मिलता है। फार्म रेसिड्यूज हो गए, जैसे कि स्टबल हो गए, जो स्टबल जिसे हम पराली भी कहते हैं, ओके, इन्हें फार्म में एक बड़े लेवल पर जलाते हैं, फीड्स जला देते हैं। ये राइस के जो डंठल होते हैं, जो जमीन में गड़े रहते हैं, वो होते हैं, तो स्टबल्स हो गए। तो ये जब हम इन्हें प्रोसेस करने के लिए भेजते हैं तो इनसे हमें क्या मिलता है, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। अब आते हैं थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल पे। तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जो है एल्गी एंड माइक्रोब्स की प्रोसेसिंग करने पर मिलता है, ओके। तो ये एल्गी एंड माइक्रोब से बनता है। तो ये थे डिफरेंट टाइप के बायोफ्यूल्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है कॉर्न, एथेनॉल, सोया, बायोडीजल। अब आगे चलते हैं कि वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन हो रहा है बायोफ्यूल का, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, हु आर द टॉप बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स। अगर मैं देखूं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के डेटा के हिसाब से, जो 2022 का डेटा है, तो इन्होंने बताया है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यूएस है, जो 57.5 बिलियन एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है। फिर उसके बाद है ब्राजील, जो 35.6 बिलियन एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि ये दोनों हो जाते हैं टॉप 2 प्रोड्यूसर्स ऑफ वर्ल्ड इन बायो एथेनॉल फ्यूल। अगर मैं बात करूं बायोडीजल की, तो बायोडीजल का टॉप प्रोड्यूसर है यूरोप, जो प्रोड्यूस कर रहा है 17.7 बिलियन लीटर्स, फॉलोड बाय 14.5 बिलियन लीटर्स इन द यूएस। तो यूएस एंड प्लस यूरोप, ये टॉप प्रोड्यूसर है बायोडीजल के। फिर इसके बाद बायोडीजल में ही नंबर आता है इंडोनेशिया का, जो प्रोड्यूस करता है 9.3 बिलियन लीटर्स पर ईयर बायोडीजल। तो ये टॉप 3 प्रोड्यूसर हो गए इंडोनेशिया को मिला के। अब मैं बात करूं इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो कितना बायोफ्यूल इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, तो 2022 के अनुसार 3 बिलियन लीटर्स पर ईयर एथेनॉल प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि 16% है ग्लोबल प्रोडक्शन की। अगर और उसमें भी मैं यूएस, ब्राजील और यूरोप को रिमूव कर दूं, यानी कि इनका प्रोडक्शन हटा देती हूँ, तो रिमेनिंग कंट्रीज जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना वर्ल्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इन्हें हटा के उसका 16% हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि 3 बिलियन लीटर्स ऑफ एथेनॉल है। अब मैं बात करूं वाई वी आर यूजिंग बायोफ्यूल्स, तो जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जो इसके मल्टी बेनिफिट्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर रखी है, वहां जाके विजिट करें, बहुत अच्छे से बताया है, आपको समझ आएगा। अब हम देखते हैं कि विच बायोफ्यूल यूज इन इंडिया। बायोफ्यूल्स में जनरली कौन कौन से फ्यूल, जो बायोफ्यूल है वो यूज किए जाते हैं, तो मेनली एथेनॉल यूज किया जा रहा है अभी ब्लेंडिंग पर्पज से, कि पेट्रोल, जैसा मैंने बोला कि हम रिप्लेस कर रहे हैं पेट्रोल डीजल को बायोफ्यूल से। तो अभी जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, उसके अंदर हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं एथेनॉल की पेट्रोल के साथ, जिसमें मैं अगर बात करूं E10, यानी कि इथेनॉल 10%, जो हमने अचीव कर लिया था जून 2022 में, जिसका टारगेट जून 2022 था, उसके 5 मंथ बिफोर ही हमने वो अचीव कर लिया था। और अभी हम फॉलो कर रहे हैं E20, यानी कि इथेनॉल 20% इन पेट्रोल डीजल। तो ये हमें अचीव करना है बाय 2025 तक। और हम यूज कर रहे हैं सम बायोडीजल्स एंड सीएनजी फॉर बूस्टिंग सिटी गैस नेटवर्क्स। प्लस अगर मैं सेकंड जो और बायोफ्यूल की अगर मैं बात करूं, तो बायो एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल हम यूज कर रहे हैं। इसको हम सक्सेसफुली टेस्ट कर चुके हैं कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स में, और इसे हम फ्लाइट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इंडिया में जो बायोफ्यूल्स है, ये प्रोग्राम आए कब थे, कब बायोफ्यूल प्रोग्राम जो है इंडिया में स्टार्ट किए गए थे, तो फर्स्ट नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो लॉन्च हुई थी इंडिया में, वो 2009 में हुई थी, और इट वाज रिवाइज्ड इन 2022 टू एडवांस 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल बाय 5 ईयर टू 2025। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम E20 अभी फॉलो कर रहे हैं, जहां पर हमारा एम है कि बाय 2025 तक हमें 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करके
चलानी है, यानी कि E20 हमें अचीव करना है बाय 2025 तक। और 10% जो ब्लेंडिंग टारगेट है वो हमने अचीव कर लिया था 5 मंथ अहेड ऑफ शेड्यूल्ड इन जून 2022। तो अभी तक हमने देखा एथेनॉल बायोफ्यूल के बारे में और होम ग्रोन बायो एटीएफ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया में एक और बायोफ्यूल यूज किया जाता है जिसका नाम है सीबीजी, कंप्रेस बायोगैस। ओके, तो कंप्रेस बायोगैस के रिगार्डिंग एक इनिशिएटिव लिया गया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। इसका नाम था सतत। सतत का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, और इसमें टारगेट रखा गया था कि हम 5000 कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स बिल्ड कर देंगे, और टारगेट रखा गया था कि 15 मिलियन टन ऑफ गैस पर एनम प्रोड्यूस करेंगे बाय 2023 एंड 4। इस स्कीम के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें इनकरेज किया जाएगा कि वो कंप्रेस बायोगैस के जो प्लांट्स हैं वो सेटअप करे एंड जो गैस है वो प्रोड्यूस करे, और जो OMCs है यानी कि ऑल मार्केटिंग कंपनीज है उनको सप्लाई करे। तो इस तरीके से हमने जो बायोफ्यूल इंडिया में यूज होते हैं उन्हें कवर किया, जैसे कि एथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड कोई भी कमी रहती है तो डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन।